हेलो एवरीवन, आज है 4 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। ₹10.5 का शेयर है और 2.5% की तेज़ी दिखाई थी। एक महीने में अगर हम देखें तो तेज़ी आई थी, बाद में फिर से गिरावट आई, फिर अभी कोशिश कर रहा है। पिछले एक महीने में तकरीबन 2.5 से 3% का ग्रोथ देखने को मिला है और एक साल में तो डेफिनेटली पैसा खूब सारा बना है। 200% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। शानदार तेजी कह सकते हो कि यहाँ पर देखने को मिल रही है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो तकरीबन ₹10.5 का शेयर है ये और अच्छी तेज़ी है एक साल में। 5 साल में देखोगे तो ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो, जब भी बड़ी रफ्तार आई है, करेक्शंस आए हैं, बड़ी रफ्तार आई है, करेक्शन आए हैं, बड़ी रफ्तार आई है, करेक्शन आए। देखो, बाजार अभी बहुत अच्छे मूड में है और यही वजह भी है कि लगातार ये भाग रहा है, जबकि रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे, फिर भी ये भाग रहा है। लेकिन जब बाजार का मूड खराब होगा तो यहाँ पर आपको फॉर्मेशन कुछ ऐसे ही देखने को मिल सकते हैं। और देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में ही अगर हम देखें तो जेपी पावर के भी अच्छे रिजल्ट्स आए थे, जिसके चलते ये लगातार भागता हुआ नजर आया। 15 से ये 19 पर आया, ये अच्छे रिजल्ट्स के चलते। और रिलायंस पावर के कल नंबर आए जो कि काफ़ी खराब है। शायद मंडे को जब ये ओपन होगा तो गिरावट यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगी। लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि फंडामेंटल तौर पर ये काफ़ी बुरी कंपनियां हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे डिपेंड करेगा कि लॉन्ग टर्म में कौन सी कंपनी बाजी मार के ले जाती है। यहाँ पर वॉल्यूम का भी बड़ा गेम चल रहा है। 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर, क्योंकि देखो क्वांटिटी यहाँ पर अगर आप देखोगे छोटी कंपनियों में तो गेम तो है यहाँ पर, चाहे वो रिलायंस पावर हो, जेपी पावर हो या फिर रतन इंडिया पावर हो, यहाँ पर वॉल्यूम का गेम चल रहा है। कई सारे बड़े जो आपको इन्वेस्टर्स कह लो या फिर बड़े ऑपरेटर कह लो, वो यहाँ पर करते क्या है, मॉर्निंग में आते हैं, 15-20 लाख शेयर का ऑर्डर लगाते हैं बाइंग के लिए। एकदम से जब बाइंग आ जाती है, शेयर में तेज़ी आ जाती है और फौरन से ही अगर पर शेयर 5 पैसा 10 पैसे का प्रॉफिट होता है तो सेल ऑर्डर भी प्लेस कर देते हैं, जिसके चलते ज़्यादा क्वांटिटी के चलते डेफिनेटली इनको फ़ायदा भी हो जाता है, क्योंकि जनरली यही गेम यहाँ पर चल रहा है। जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स है ये बहुत पैमाने पर कर रहे हैं इस तरीके से, जेपी पावर में भी, रिलायंस पावर में भी और रतन इंडिया पावर में भी। और जहाँ तक इनके फंडामेंटल्स अगर हम देखें तो भाई साहब वो काफ़ी हिले हुए तो हैं। अगर आप क्वार्टरली नंबर देखोगे इनके तो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, रेवेन्यू उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, डिक्लाइन वाला ही फेज देखने को मिला। प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखोगे तो भैया लॉसेस बड़े बड़े हैं। देखो, मुश्किल से 800 करोड़ का रेवेन्यू है और तकरीबन 550-600 करोड़ तक के लॉस कर रहे हैं क्वार्टरली। तो फंडामेंटल्स तो काफ़ी ज़्यादा हिले हुए हैं इन कंपनियों के। आप देखो लगातार नुकसानी में है ये, और यही वजह भी है कि अगर आप इनका पी रेशियो भी देखोगे तो वो आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। लेकिन फिनेंशियल्स का भी यहाँ पर कोई उतना अच्छा नहीं चल रहा। आप देखो पिछले कुछ क्वार्टरों में आप देखो तो लगातार लॉस ही है। 2021 से लेकर अब तक लॉस ही है, उससे पहले भी लॉस ही हुआ करता था यहाँ पर। तो नुकसानी में है ये कंपनी। यहाँ पर जो तेज़ी आ रही है उसकी वजह यह है कि छोटी टिकट का शेयर है और नाम के पीछे पावर लग चुका है। और जिस किसी कंपनी के नाम के पीछे पावर लगा हुआ है वहाँ पर तेज़ी आने की वजह कि आने वाले टाइम में ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है, जो कि सच भी है, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो ज़माना है वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि जो बिजली का जो कंजम्पशन है, जो पावर का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और जो जो कंपनियां पावर उत्पन्न करने वाली कंपनी होगी उसका पैसा बनना तय है, ये हर कोई जानता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब कोई भी हर कंपनियां भाग जाएगी। देखो, बुल रन में छोटी कंपनी बहुत ज़्यादा भागती नजर आई हमें यहाँ पर, लेकिन फंडामेंटल्स उनके सही नहीं हुए। यहाँ पर रेवेन्यू पहले भी 800 करोड़ के थे, आज भी 800 करोड़ के ही है। जबकि अगर आप बड़ी कंपनियों में देखोगे, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, जो भी सरकारी कंपनियां हैं, या फिर टाटा पावर देख लो या फिर अदानी पावर देख लो, इनके रेवेन्यू डबल हुए हैं पिछले 2 सालों में, जबकि यहाँ पर वो नहीं है। और ये एक प्रॉब्लम है कि बिजली के दाम भी अगर आप देखो तो पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन इसका फ़ायदा इस कंपनियों को नहीं मतलब उनको नहीं मिला। इनके नंबर में वो चीज़ देखने को नहीं मिली और ये कंसर्न रहेगा, ये एक प्रॉब्लम रहेगी। और यही वजह भी है कि ऐसी कंपनियां का मार्जिन भी बहुत कम होगा, क्योंकि इनकी कैपेसिटी उतनी तरीके से बढ़ नहीं पाएगी।
जबकि बड़ी कंपनी अपनी कैपेसिटी उस तरीके से बढ़ा लेगी कि उनके मार्जिन भी अच्छे खासे इंप्रूव हो जाएंगे। वो अपने आप को चाहे तो रिन्यूएबल में भी सेटअप कर सकती है, वो चाहे तो अपने आप को हाइड्रो में भी सेटअप कर सकती है, लेकिन इन छोटी कंपनी के पास वो लिबर्टी नहीं रहने वाली है। यहाँ पर अगर आप शेयर होल्डिंग के बारे में भी देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 44.06% है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि प्रमोटर के शेयर्स बहुत सारे यहाँ पर गिरवी है। ऑलमोस्ट 80% से भी ज़्यादा का स्टेक प्रमोटर गिरवी रखे बैठे हुए हैं। म्यूचुअल फंड के पास 0.06% का छोटा सा स्टेक जरूर है। डोमेस्टिक के पास 6.90% का स्टेक है। एफआईज यहाँ पर 0.76% का स्टेक लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 48.23% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 15.96% का स्टेक लेकर बैठे, अदर पार्टीज 32.26 पर है। और इस अदर पार्टीज में कई सारे ऑपरेटर छुपे हुए हैं, क्योंकि ऑपरेटर प्योरली ऑपरेटर गेम यहां पर चल रहा है रतन इंडिया पावर में। फंडामेंटल्स अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखोगे तो वो आपको उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे होंगे, और एक्चुअली में भी नहीं है, ठीक है, उतने अच्छे। लेकिन यहाँ पर प्योरली ऑपरेटर का गेम चल रहा है, इसको भगाया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जब बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग होती है तो बाकी जो खरीदार भी हैं वो भी आ जाते हैं, जो जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर भी आ जाते हैं यहाँ पर। और अभी यही हो रहा है। नंबर्स खराब आए इनके, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस क्या हुआ, भाग गया। नंबर्स खराब थे, शेयर प्राइस भाग गया फिर भी यहाँ पर, जबकि नहीं भागना चाहिए था इसको, ठीक है, लेकिन फिर भी ये भाग गया है, जो कि सरप्राइजिंग है यहाँ पर। क्योंकि देखो बाजार बहुत अच्छे मूड में है, चल रहा है, ठीक है। पीएसयू तो कुछ अलग ही रफ्तार में है, 10-20% पीएसयू में तो ऐसे ही भाग रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और मैं इतना ही कहूँगा कि यार जिस लेवल पे बैठा है फंडामेंटली वो इस लेवल पे रहने के उतना ज़्यादा योग्य मुझे तो नहीं लग रहा है। हाँ, ऑपरेटर की मर्जी के ऊपर है कि यहाँ से ये इसको 11 पर भी लेके जाएंगे, 12 पर भी लेके जाएंगे, लेकिन फंडामेंटल से काफ़ी ज़्यादा हिले हुए हैं। और यही वजह भी है कि मैं इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। और सेम खेल जो है वो रिलायंस पावर में भी होगा। नंबर्स कल इसके आए थे, कल मार्केट क्लोज था, तो जाहिर सी बात है इसका जो असर है वो आपको देखने को मिलने वाला है मंडे को। तो 1-2 दिन की गिरावट यहाँ पर होगी, और उसके बाद अगर बाजार अच्छे मूड में रहा तो ये भी टर्न कर जाएगा, तो ये होगा यहाँ पर। लेकिन फिर भी मैं अवॉइड करने की बात करता हूँ इन कंपनियों में, क्योंकि देखो बाजार में जब गिरावट आना शुरू होगी तो आपका जो नज़रिया है वो अच्छी कंपनी की तरफ होना चाहिए, वहाँ पर आपका पैसा लगना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि चल गया तो चांद तक, नहीं तो भैया आपको पाताल में भी जगह नहीं मिल पाएगी। तो ये उस तरीके से ये ट्रेड कर रहे हैं ये सारी कंपनियाँ, चाहे वो रतन इंडिया पावर हो, जेपी पावर। हालांकि नंबर्स अच्छा है, जेपी पावर शायद स्टोरी टर्न अराउंड हो सकती है, तो उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन रिलायंस पावर और रतन इंडिया पावर में अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है, और यही वजह है कि मैं इतना ही कहूँगा कि दूर बैठो, तमाशा देखो। मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में हम ईवी में बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने वाले हैं। मैं मानता हूं कि इंडिया धीरे धीरे मैन्युफैक्चर की तरफ और ज़्यादा आगे बढ़ेगी, जिसके कंजम्पशन के लिए भी बिजली लगने वाली है। मैं मानता हूं कि हाउस होल्ड कंजम्पशन भी धीरे धीरे बढ़ने वाला है। मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट जो है वो बिजलियों के दाम और ज़्यादा चुकाने वाली है, बिजली कंपनियों को दाम जो है बिजली के वो बढ़ने वाले हैं। लेकिन साथ में ये भी सोचना होगा कि क्या ये कंपनियाँ उस स्टेज पर है कि अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड कर पाए, क्या ये कंपनियां उस स्टेज पर है जिनके गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स हो, क्या ये कंपनियां उस स्टेज पर है जो प्रॉफिट भी बना पा रही है। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती है, ठीक है। जो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, जैसे कि कुछ सरकारी कंपनियां हो गई, अदानी हो गए, अंबानी हो गए, या फिर टाटा हो गए, वो अपने आप को एक्सपांड करेंगे, उनके रिलेशंस भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ उतने बेहतर होंगे कि वहाँ पर उनको मिल जाएगा। लेकिन इन कंपनियों का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं दूर रहने की बात करूंगा, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।